हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ अविनाश मिश्रा। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं भैया, वो क्या है? वो है जनरल इंटरेस्ट। हमने इसके बेसिक्स पिछली वीडियो में पढ़ ली है बहुत ही अच्छे से। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग जो करेंगे भैया वो है न्यूमेरिकल। जनरल इंटरेस्ट के न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में भी भैया बहुत सारे होते हैं, जिसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल यानी सिंपल वाले, जो साधारण होते हैं। सिंपल यानी भैया साधारण। साधारण न्यूमेरिकल। और ये वीडियो जो है ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए, यानी कि 11th और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर वाले जिसके में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये साहित्य भवन पब्लिकेशन से हम लोग उठाते हैं सवाल। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बुक से देख लो भैया, क्वेश्चन तो इतना बड़ा याद हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ हिमांशु 2021। कब हो रहे हैं? 2021। भैया हिंदी में इंग्लिश में दोनों में चलाते हैं कि हिमांशु की पुस्तकों में निम्न लेन देनों की योजना बचा प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है भैया, ट्रांजैक्शन क्या है? 2021 और फरवरी 1 को क्या हुआ है? रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कितना भैया? 75,000 से। परचेज गुड्स फॉर कैश यानी 7 को क्या किया? नगद माल खरीदा 10,000 रुपए का। और 9 को स्वाति को उधस्ते वालों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट जानने वाला है, जो लोग जनरल इंटरेस्ट नहीं पता है। पहले इसको रेस करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट। ये कॉलम हम लोग बना लिए हैं और अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। जो हमने एंट्रीज बताई थी अभी, जो मैंने क्वेश्चन बताया था, उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल ट्रांजैक्शन जो होते हैं यानी कि साधारण लेन देन की एंट्रीज पहले हम लोग करेंगे, फिर आगे हम लोग कंपाउंड एंट्रीज भी पढ़ेंगे। गाइस, इसमें रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। कितना? 10,000 से। तो भैया जब व्यापार आरंभ होता है यानी स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैश। कैश से क्या किया? 10,000 रुपए से क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है। 10,000 से क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किए हैं गाइस। गाइस यहाँ पे पहले 2021 ये हो गया ईयर हमारा, और ये हो गया भैया मंथ हमारा। मंथ कौन सा दे रखा है? मंथ हमारा फरवरी दे रखा है, फरवरी 1। अब यहाँ पे भैया डालेंगे फर्स्ट एंट्री कैश। ये हमारा कैपिटल होता है, बेसिक हमने पढ़े हैं तो हमें पता है। कैश अकाउंट यहाँ पे भैया एकदम साइड पे लिखते हैं डेबिट, और इसके नीचे लिख देते हैं 2। यहाँ पे इसका अमाउंट क्या होगा? 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट एक ही रहता है, ये याद रखना। 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भैया कितना है? 10,000। ठीक है गाइस, कैपिटल अकाउंट कितना है? 10,000। यहाँ पे हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में नरेशन लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। भैया किसके साथ? कैश के साथ। ठीक है भैया, यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे कि भैया हमने बताया था आपको बेसिक्स में कि पहली एंट्री करते हैं फिर दूसरा एंट्री करते हैं। ये मतलब पूरा एक एंट्री हुआ। ये पहला अकाउंट मैंने डेबिट किया, दूसरा अकाउंट मैंने क्रेडिट किया। क्रेडिट में सीआर नहीं लिखते, ये बात आप लोग याद रखना। और 10,000 दोनों के अमाउंट हो गए। यहाँ पे मैंने नरेशन लिख दिया। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होती है, ये याद रखना। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है भैया, अब इसको हम क्या करेंगे? ये हमारी एंट्रीज हो जाएगी क्लोज। इसमें आने से रही तो इसमें हम इसी में करवाते रहेंगे। हो गया भैया, कैश से हमने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमारे नेक्स्ट में क्या था भैया? नेक्स्ट में उसने कहा कि परचेज गुड्स फॉर कैश यानी कि नकद माल खरीदा। 7 को क्या हुआ? फरवरी 7 भैया, फरवरी FEB फरवरी 7 क्या हुआ? परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद माल खरीदा। तो जो हमसे भैया कोई चीज है, हमने कोई चीज खरीदी तो हमारे पास से क्या गया? कैश गया। ठीक है, तो हम लोग वही फॉर्म देखे थे। हमने क्या पढ़ा था भैया कि जो पर्सनल अकाउंट का जो होता है रूल, वो क्या होता है? क्या होता है भैया बताओ कमेंट में।
परचेस अकाउंट डेबिट, हम रूल नहीं बता रहे, हम एंट्री कर रहे हैं, आप लोग बताइए कमेंट में, हमने पढ़ाया है वो चीज। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है, मतलब पर्सनल अकाउंट का मैंने पढ़ा था, ठीक है भैया। यानी कि क्या आया, जो आया वो हमारे पास डेबिट और जो गया वो हमारे पास कैश। आया क्या भैया, परचेज किया, गुड्स का अकाउंट नहीं बनता है, गुड्स की जब भी बात होगी तो हम परचेज करेंगे, ये याद रखना आप लोग, ठीक है भैया। कितने का माल खरीदा था, यहाँ पे एक बार देखेंगे क्वेश्चन में, उसने भैया 10,000 का माल खरीदा था, 10,000 का माल खरीदा। डेबिट में भैया किसके साइड में हमारा क्या होगा, 10,000 का होगा भैया। डेबिट कितना 10,000, क्रेडिट कितना 10,000। और एक गलती हमसे हो गई है, यहाँ पे इसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो भैया कितने से, 75,000 से स्टार्ट किया था, 75,000 की कैपिटल से स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 75,000 कैपिटल होगी गाइस, ठीक है गाइस। यहाँ पे 10,000 10,000। अब भैया हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड का क्या किससे किए थे भैया, फॉर कैश, ठीक है। अब ये अकाउंट में हमारा क्या कर देंगे, क्लोज, ठीक है भैया, ये अकाउंट में क्या कर देंगे, क्लोज। अब भैया आता है एंट्री नंबर 3, स्वाति को उधार माल बेचा। जब स्वाति को उधार में माल बेचा तो क्या आया, यहाँ पे क्या है हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ, फरवरी, कितने फरवरी को भैया, 9 फरवरी को ये हुआ था, 9 फरवरी को क्या किया, स्वाति को उधार माल बेचा, कितने का बेचा भैया, 5,000 का बेचा है, 5,000 का माल स्वाति को बेचा। स्वाति, एस भैया जरूर लगाएंगे, जब पर्सनल अकाउंट की बात आती है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, या फिर अकाउंट नहीं लिखते तो अकाउंट लिखने के लिए एस लिखना बहुत ही जरूरी है। डेबिट टू क्या हुआ भैया, सेल्स, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे माल किसके पास आया है, स्वाति के पास। पर्सनल अकाउंट का नियम है, हम लोग अभी पढ़े थे कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे गोज आउट क्या हुआ, सेल्स, हमने सेल्स किया है, माल गया है, आया किसके पास है भैया, स्वाति जी के पास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5,000, जो अमाउंट होगा वही लिखेंगे 5,000। और यहाँ पे फिर हम वही पुराना काम करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, भैया बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, क्या हुआ है, उधार बेचा गया है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एमएस स्वाति, एमएस स्वाति, ये वाला अकाउंट भी भैया हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब इसमें नीचे जगह नहीं बची है, बहुत छोटा है तो हम लोग एडजस्ट करेंगे, यानी कि 3 एंट्रीज हो गई है, अभी हमारे पास एंट्रीज है भैया 1 2 3 4 एंट्रीज और करनी है, तो हम लोग इसी में कर लेते हैं, ठीक है। ईयर हमें पता ही है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 3 एंट्री हो गई थी, अब हम लोग चौथी एंट्री देखेंगे। चौथी में बोला फर्नीचर नगद खरीदा, यानी फर्नीचर जो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 3,000 का फर्नीचर उसने खरीदा है, किसने, हिमांशु की जो फर्म है, 3,000 का फर्नीचर खरीदा है और कैश में खरीदा है भैया, ठीक है, कैश में। तो जब कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे पास आएगा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू भैया कैश। जब यहाँ पे हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर हमारे पास आ गया और गया क्या, कैश, कैश से खरीदा, नकद हमने बताया था 3,000 भैया, 3,000 ये हो गया। अब फिर हम वही पुराना नाम, नरेशन बहुत जरूरी है, बीइंग परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है भैया, खत्म, फर्नीचर अकाउंट ये खत्म। अब नेक्स्ट सेकंड है हमारी भैया कि 12 को ये हुआ है डेट, ये 12 को हुआ था, ये ट्रांजेक्शन 12 को हुआ है,
अब हमारा जो ट्रांजेक्शन नेक्स्ट है वो 18 को होगा। 18 को भैया कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ कि स्वाति से नगद पाया, यानी किससे नगद मिला है, कैश मिला हमें, किससे मिला है, स्वाति से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट। भैया अकाउंट लगाए इसलिए एस लगाना बहुत ही जरूरी है, याद रखना आप लोग। कितना नगद पाया भैया स्वाति से, नगद हमें रिसीव हुआ भैया 5,000 मिला हमें नगद, दोनों में सेम अमाउंट। यहां पे लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड टू स्वाति। ठीक है भैया, खत्म। अब हम लोग जल्दी से देखेंगे कि भैया 19 डेट को क्या हुआ, 18 को ये हुआ था, और 19 को क्या हुआ कि पेड रेंट यानी किराया चुकाया। कितने का भैया, 1,000 रुपये का क्या दिया, रेंट। 1,000 का क्या दिया, रेंट दिया। कितनी डेट थी भैया, 19 को, शायद देख ले एक बार, हाँ 19 को ही था। तो भैया रेंट, जब रेंट पेड होता है तो हमारे पास से क्या गया भैया, हमने रेंट, जैसे हमने ये कुछ परचेस किया है, हम कहीं पे रह रहे हैं, हम किराए पे रह रहे हैं, तो हमने क्या किया, वो किराया चुका दिया। हमने ट्रेन में बैठा, ट्रेन का टिकट लिया और किराया चुका दिया, तो हमारे पास से क्या गया भैया, कैश गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे रेंट पेड नहीं लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक चीज आपने याद आया होगा कि नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है भैया। कैसे, क्योंकि जो 1 साल से जिसकी वैल्यू कम होती है वो सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो रेंट हमारा 1 साल से वैल्यू कम है, इसलिए हमारा क्या भैया एक्सपेंसेस है। तो ये हमारा नाम मात्र खाता, जिसकी सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट जो भी 1 साल से कम होती है वो हमारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है भैया, रेंट उसने कितना दिया था, 1,000 दिया था, यहाँ लिख देंगे 1,000 यानी कि 1,000। और यहाँ पे भैया फिर वही पुराना काम, बीइंग, नरेशन बहुत जरूरी है ये याद रखना, बीइंग रेंट पेड, खत्म। भैया इसने पे कर दिया, हाँ भैया हमारा काम खत्म। ठीक है, रेंट पेड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हट जाते हैं। लास्ट एंट्री क्या है भैया, कितने को हुई है, 28 फरवरी को क्या है हुआ है कि वेतन का भुगतान किया, पेड सैलरी, भैया सैलरी दिया। देखो हमने अभी बताया था 28 फरवरी को उसने क्या किया, सैलरी दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू भैया क्या दिया है, कैश में दिया है। जब सैलरी देंगे तो कैश जाएगा भैया। आप लोग एक फर्म खोलते हैं, उसमें कर्मचारियों की नीड होती है, तो आप क्या करते हैं, उन कर्मचारियों को कभी ऐसे आओ ये हमारे यहाँ काम करो, इतना समाज सेवी तो कोई है नहीं, सबको नीड होती है भैया किसकी, पैसे की। तो रेंट कितना है, सॉरी मतलब सैलरी कितनी दी, 1,500 दिया। बिना पैसे के भैया कुछ नहीं है आजकल, तो पैसा तो लेगा ही जो काम करेगा। बीइंग सैलरी पेड, ये हमारी सारा जो एक क्वेश्चन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट में एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे नहीं हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है भैया, ये इसके नीचे ही होती है अकाउंट बंद करने के बाद, और उसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ग्रैंड टोटल हमारा 1,05,000 आएगा, 1,05,000 रुपए आएगा। आप लोग ऐड कर लीजिएगा, हमारे पास तो स्पेस नहीं, इसमें नहीं तो मैं करा देता, ये हमने कंप्लीट करा दिया। सो भैया आई होप कि आपको ये जो जनरल इंट्रीज थी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, और जो भी था पूरा सही से कराए, और मैं और भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना प्यार देने के लिए भैया कमेंट करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें ऐसे नहीं पता चलेगा कि भैया आप हमें कैसे अपना प्यार दे रहे हैं। सो प्लीज चलते हैं आपसे और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। सो ये आपकी हो गई पूरी, तो हम लोग चलते हैं, बाय।